25 आपके स्क्रीन पे है। सवाल में 9 डिफरेंट कंट्री की बात की जा रही है कि सभी लोग क्या कर रहे हैं भाई, तो 9 डिफरेंट पीपल आर सॉरी 9 डिफरेंट कंट्रीज, उनके नाम बताए गए। अच्छा ये डेट प्लस मंथ की सवाल है ना, हाँ हाँ हाँ, अप्रैल जुलाई दिसंबर, और प्लीज डेट नोट कर लीजिएगा 4, 17 और 25। बढ़िया सवाल है। इसमें वेरिएबल है क्या? इसमें वेरिएबल नहीं है आई थिंक सो, लेकिन 9 पीपल कर दिया है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल चीज है। डेट क्लियर है? हिंदी दिया जाए। ये रहा आपका हिंदी वाला पार्ट क्लू का। ओके चलिए एक बार समझाते हैं सवाल को। ये आज का 5th क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से। सवाल में कहा गया है 9 डिफरेंट कंट्रीज आर देयर, ठीक है। उन कंट्रीज को सेट करना है। चूंकि नाम यहां पे कंट्री का है तो फिर यहां पे वेरिएबल क्या कोई जरूरत नहीं बचा। एक तो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दिया गया, मतलब नंबर ऑफ कंट्रीज बढ़ा दिया गया, 9 है यहां पर। डेट हमारे पास है अप्रैल जुलाई दिसंबर, मतलब महीने हैं। तो हमारे पास अप्रैल, हमारे पास ये रहा अप्रैल, 3 डेट हैं, जुलाई 3 डेट हैं, और दिसंबर 3 डेट हैं, और 4, 17, 25 यहां लिखा हुआ है। 4, 17, 25, 4, 17, 25, 4, 17 और 25। इनकी चार्टिंग सबसे पहले कर लेते हैं अपन। ठीक है, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कह रहा है ओनली 3 कंट्रीज हैव न्यू मून डे बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। यहां पर न्यू मून डे जो है ना, ये मतलब यही पर्पस है कहानी का। पूरे जो पैसे लिखा गया उसमें शुरुआत में किया दिया गया कि इन कंट्रीज हैव अ न्यू मून डे ऑन 3 डिफरेंट डेट्स। तो न्यू मून डे मतलब जो हमारे पास पूर्णिमा का तो दिन होता है उसके बाद की बात कर रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। तो मतलब वो हमारा मुद्दा है ही नहीं, मतलब वो एक होता है वो रेफरेंस है, उसके आधार पूरी कहानी लिखी गई है। आपको सेट करना है इसमें नाउ। ओनली 3 कंट्रीज हैव न्यू मून डे बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। अब यहां पर कहां रखा जाए? गैप ऑफ 3 तो कहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं जानते अपन, छोड़ देते हैं। कह रहा है नीदर इंडिया नॉर यूएसए हैव न्यू मून डे इन अप्रैल। अच्छा इधर नहीं हो सकता, अप्रैल में होएगा ही नहीं। दैट मींस हमारे पास यहां 1 2 3 गैप, फिर यहां, या फिर यहां 1 2 3 गैप यहां, मतलब यहां पर 2 संभावनाएं बनने की बात हो रही है। इसमें से ऑफ कोर्स इंडिया किधर यूएसए किधर नहीं पता अपने को। जर्मनी हैव न्यू मून डे इमीडिएटली आफ्टर यूएसए। मतलब एक कहानी तो ये बन सकती है कि हम लोग इंडिया ऐसे रख लें एंड गैप ऑफ 3 में हम लोग यूएसए यहां रखेंगे। अगर इंडिया ऐसे और यूएसए ऐसे रखते हैं तो उसने कहा है कि जर्मनी हैव न्यू इमीडिएटली आफ्टर यूएसए, तो हमारे पास ऑफ कोर्स जर्मनी यहां पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी का फ्लिप रखते हैं हम लोग तो यूएसए यहां पर है तो भी एक्सेप्टेबल पॉइंट है, बिकॉज इंडिया यहां पर आ जाएगा फिर। लेकिन इसमें हमारे पास जर्मनी जो है वो आराम से डन है यहां पर। लेकिन इस केस में हमारे पास यूएसए यहां होके इंडिया अगर यहां होता है ना तो भी हमारे पास जर्मनी जो है वो सेट हो जाएगा। मतलब यहां पे हमारे पास अगर सिर्फ इतने को पढ़ा जाए तो हमारे पास फिर 3 संभावना बन के आएंगी, इससे अधिक संभावना नहीं हो पाएंगी। तो वी गॉट द फ्रेम। आगे बढ़ते हैं। नो नाउ जर्मनी और कनाडा में बोला गया है 2 कंट्रीज होंगी। जर्मनी और कनाडा पॉसिबल नहीं, जर्मनी एंड कनाडा ऊपर हो जाएगा, कनाडा, एंड यहां पर जर्मनी एंड कनाडा यहां पे आ जाएगा। इसमें जर्मनी कनाडा नहीं, जर्मनी एंड कनाडा यहां पे आ जाएगा, कनाडा, ठीक है ना। अब कनाडा बोला गया था नंबर ऑफ कंट्रीज हैव न्यू मून डे आफ्टर कनाडा इज 2 मोर। कनाडा के बाद 2 ज्यादा होंगे, किसके रेस्पेक्ट में? जापान के जितने पहले होंगे, ठीक है ना, बिफोर जापान। कनाडा के बाद हमारे पास जो लोगों की संख्या, मतलब जो भी कंट्री की संख्या वो 6 है यहाँ पर। दैट मीन्स कि जापान से पहले 4 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 जगह नहीं है, काट दीजिए इसको, बस कैलकुलेट करते हुए आइए। बोलते हैं कनाडा के बाद जितने भी होंगे तो 3 और 3 4 3 7 है यहाँ पर। दैट मीन्स कि उससे 2 कम होने चाहिए, बिकॉज इसके बाद 2 अधिक हैं अगर, तो जापान के पहले कितना होना चाहिए? 7 और 5 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमारे पास जापान सेट हो जाएगा। बढ़िया। अगेन कनाडा के बाद अगर यहाँ पे 3 है, दैट मीन्स कि जापान के पहले 2 होने चाहिए, सॉरी 1 होने चाहिए।
इसमें हमारे पास जापान यहाँ आ जाएगा, बिकॉज कनाडा के बाद जो संख्या है वो 2 अधिक है, तो हमारे पास 3 अगर यहाँ तो है, 3 किससे 2 अधिक है, तो 1 से, जापान के पहले 1 हो जाएंगे। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेरीफाइंग क्लू में। जब हम ये काम कर रहे होते हैं ना कि जब 2 मोर 2 लेस वाले कहानी, इसमें बच्चे बहुत उस प्रेशर, एग्जाम के प्रेशर में संभाल नहीं पाते इस चीज को। थोड़ा यहाँ पे स्लो हो जाइए, और स्लो भी क्यों होंगे आप, थोड़ा बहुत आपको नॉर्मल होना चाहिए, यहाँ पर स्लो भी नहीं बोलेंगे हम बाकी फ्लो के रेस्पेक्ट में। और लेकिन अगर आप जितना इसमें इस चीज को जितना अच्छा मैनेज तभी कर सकते हैं जितना अच्छा प्रैक्टिस के दरमियान आपने इस तरह के क्लूज को खेला है। अगर आप खेले हैं इससे पहले आप, तो अच्छे से वहां मैनेज कर लेंगे आप। लेकिन बहुत ही अच्छे क्लू होते हैं वाले, बहुत प्यारे क्लू है। तो द नंबर ऑफ कंट्रीज हैव न्यू मून डे आफ्टर कनाडा इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ कंट्रीज हैव द न्यू मून डे बिफोर जापान। अब इतना बड़ा लाइन पढ़ने के बाद डिड्यूस करना है आपको, इतना बड़ा लाइन पढ़ने के बाद चुटकियों में, तो ऑफकोर्स ये तभी हो सकता है जब आप मजबूती के साथ प्रैक्टिस किए हैं पहले। और ऑफकोर्स अभी जैसे अभी का जो दौर चल रहा है प्रैक्टिस वाला, उसमें तभी मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। स्वीडन एंड रशिया हैव न्यू मून डे ऑन सेम मंथ, ऑन सेम मंथ। दैट मींस कि हमारे पास लगातार 2 जगह चाहिए, या फिर एक ही महीने में 2 जगह चाहिए हमारे पास। इस केस में हमारे पास एक ही मंथ में यहां पर 2 जगह हैं, हमारे पास जुलाई में नहीं है और दिसंबर में नहीं। दैट मींस केस नंबर 1 में अगर हम स्वीडन रशिया रखना चाहते हैं तो हमारे पास यही एक सिचुएशन बन रहा है। उसमें कहा गया है स्वीडन इज नॉट द फर्स्ट कंट्री टू हैव न्यू मून डे एंड बट हैव बिफोर यूएसए। ठीक है, इस केस में हम स्वीडन को यहां रखने वाले हैं, बिकॉज जो फर्स्ट नहीं हो सकता, तो स्वीडन यहां पर और रशिया यहां पे आ जाएगा। अगेन इस केस में भी यूएसए से पहले बोला गया, तो ऑफकोर्स यहां भी स्वीडन यहीं पे आएगा, है ना, एंड रशिया यहीं पे आएगा। कोई दिक्कत इसमें? सीक्वेंस में रशिया ऊपर आएगा, यहीं पे ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, बिकॉज सेम मंथ तो यहां खाली है, लेकिन यूएसए से पहले बोला गया है, तो पॉसिबल नहीं है। नाउ इटली हैव न्यू मून डे नीदर बिफोर चाइना नॉर इन द एडजेसेंट मंथ ऑफ इंडिया। मतलब ये बहुत ध्यान से अच्छा क्लू है ये वाला भी। बोलता है इटली जो है, इटली चाइना के पहले नहीं, मतलब चाइना के बाद होगा। पहली बात तो चाइना पहले रख लेते हैं, 2 जगह यही है हमारे पास, चाइना एंड इंडिया, सॉरी इटली। इसमें भी चाइना और इटली यही बचेगा। उसने कहा है लेकिन नॉर इन द एडजेसेंट मंथ ऑफ इंडिया। किसके बारे में? अब यहां पे बहुत सा गेम है भाई। वाओ मुझे लगता है बहुत सारे लोग गलती करने वाले हैं यहाँ पे मैं यहीं पे रुक गया हूं, इसलिए मुझे पता है कि बहुत सारे लोग गलती करने वाले हैं। गलती कर चुके होंगे असली में। आप गौर कीजिए, लास्ट लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए क्या लिखा गया। गलती कराने का पूरा स्कोप है इसमें। नॉर इन द एडजेसेंट मंथ ऑफ इंडिया, दैट मींस कि यहां पर कौन, किसके बारे में बोला इसने? इटली के बारे में। इटली यहां पर कहां है? तो भाई दिसंबर में है। एडजेसेंट मंथ हमारे पास कौन सा है इसमें? जो गिवन मंथ है उसके बारे में बात करें तो एडजेसेंट मंथ ऑफ इंडिया, इसमें क्या हमारे पास? इंडिया जुलाई में है, तो इटली यहां पर, जुलाई यहां पर नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये कैंसिल आउट है। इसमें क्या हमारे पास है? इसमें हमारे पास है कि भैया चाइना यहां रख दो और यहां पे आप रखोगे किसको? इटली को। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम लोग परेशान हो रहे हो। हे भगवान क्या बोल रहा है सर? सर बट घटिया मास्टर क्या बोल रहे हो तुम? पागल आदमी। इटली हैव न्यू मून डे नीदर बिफोर चाइना नॉर इन द एडजेसेंट मंथ ऑफ इंडिया। इस बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है ना? तो वैसे अगर एकदम बहुत लॉजिकल ग्राउंड पे जाएंगे ना, तो हमारे पास मसला क्या है? हमारे पास इसका दिसंबर का तो एडजेसेंट मंथ वैसे तो नंबर होता है, लेकिन हमारे पास गिवन मंथ में एडजेसेंट बोला जा रहा है इसमें ना। वही तो बात है, हमारे पास एडजेसेंट मतलब गिवन, मतलब ईयर के मामले में नहीं बोल रहा है। गिवन मंथ हमारे पास जो एडजेसेंट मंथ होंगे, इसका एडजेसेंट मंथ कौन सा है? तो जुलाई है, बस इसलिए बोल रहे हो। ठीक है ना? बहुत गौर से फिर से मैं कह रहा हूं, नॉर इन द एडजेसेंट मंथ ऑफ इंडिया। इसमें क्या है? इंडिया हमारे पास यूएसए में है, मतलब यहां पे हमारे पास इंडिया जो है हमारे पास दिसंबर में है, और दोनों खाली जगह कहां पे है? दिसंबर में ही है। तो चलिए इसका जो भी मानसिकता रहा हो, अगर हम चाइना और इटली यहां रखेंगे तो एडजेसेंट मंथ वाला स्कोप खत्म कर देंगे ना हम लोग, बिल्कुल। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसमें युद्ध क्यों करना है? हमें युद्ध करना ही नहीं है। पता है इसमें कि अगर हम इटली यहां रख रहे हैं, चाइना यहां रख रहे हैं, तो इटली हमारे पास कहां गया? दिसंबर में। उसके एडजेसेंट मंथ, चलो क्वेश्चन के आधार पर ही सही,
इंडिया कहाँ पे है, उसके जस्ट पहले वाले मंथ में ही तो दिया हुआ जो मंथ है उसमें हमारे पास जस्ट पहले वाले मंथ में। क्या तकलीफ है, क्यों युद्ध कर रहे हैं इस बात पे? हमारा उत्तर मिल चुका है सेकंड प्रोजेक्शन से।